हेलो हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो लाइट की सीरीज में आज आ चुके हैं। अपने को पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि होने वाला है हमारा पार्ट नंबर 9। यानी इस सीरीज में अपन आ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का सारा पार्ट हो चुका है। इसके पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, यानी चैनल पे अपलोडेड। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ये बहुत मेजर टॉपिक है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसको हम लोग डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि तुम्हारे यूटी और हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, एनुअल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक सीधा सीधा देखो, बहुत सिंपल सा मतलब बता रहा हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या लाइट बेंड करती है? बेंडिंग का तो मतलब यही होता है ना कि लाइट का बेंडिंग का मतलब लाइट अपनी पाथ को मोड़ दे, ठीक है। यही मतलब होता है ना। जी नहीं, बेंडिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि लाइट ऐसे मुड़ जाए, लाइट ऐसे मुड़ जाए, लाइट ऐसे चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बचपन से हमें यह बताया गया लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो वही पाथ फॉलो होगा, लेकिन बस एक छोटा सा यहां ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या? सुनना। बेंडिंग का मतलब तो यही समझ में आता है कि लाइट मुड़ी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जी हाँ, बोल तो रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं। यानी वो फेनोमेना जिसमें लाइट मुड़ जाती है, रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वो भी कैसा? ऑब्लिकली। वो भी कैसा? ऑब्लिकली। मतलब क्या? इसको ध्यान से अगर समझो, इसको ध्यान से समझो तो बोल रहा है कि मान लेते हैं एक मीडियम है ए, मीडियम एयर, और दूसरा मीडियम क्या ले लेते हैं? ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। एक मीडियम लेते हैं एयर और दूसरा मीडियम लेते हैं ग्लास, ठीक। इसके ऊपर हवा है और इसके नीचे ग्लास है। वैसे जनरली रिफ्रैक्शन होता किसमें, एक बात ये भी जान लो, तो रिफ्रैक्शन होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। किसमें होता है? तो जनरली ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट मीडियम में कौन कौन सी मीडियम आती है? तो बात करेंगे, एयर होगा, अच्छा ग्लास होगा, वाटर होगा, ठीक, और ऑयल्स होंगे जिसमें मस्टर्ड ऑयल, ठीक, मस्टर्ड ऑयल और केरोसिन ऑयल और डायमंड। क्या होगा? डायमंड। और भी बहुत सारे आपके दिए हुए हैं बुक में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट मीडियम, बट जनरली हम लोग समझने के लिए बता दे रहा हूं, इतने सारे मीडियम्स होते हैं जिसमें हमने को क्या रखना है? रिफ्रैक्शन चेक करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। तो समझ में आ गया क्या मतलब है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कैसी? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? टेढ़ा, तिरछा, सीधा नहीं। सीधा मतलब क्या हो गया? ऐसे लाइट ना आए, ठीक। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ऑब्लिकली का मतलब क्या हो गया? तिरछा। क्या हो गया? तिरछा। लाइट क्या हो? तिरछा है, ठीक है। यानी पाथ अपना क्या हो? मोड़ क्या है। तो क्या मतलब हुआ? लाइट इस तरीके से आए, ठीक, कुछ इस प्रकार से कि अगर एयर और ग्लास, मान लो एयर से चलते हुए लाइट आ रही है, ठीक, और ग्लास में जा रही है, तो कुछ अपना रास्ता मोड़ ले। यानी जाना किधर चाहिए था लाइट को? इस पाथ पे। किस पे? इस पाथ पे। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, यानी एयर से जैसे ही लाइट कहां इंटर की है? एयर से इंटर की है ग्लास में, ठीक है। वो अपना पाथ क्या कर दी? चेंज कर दी। यानी देखोगे ध्यान से तो लाइट ऐसे आके ऐसे चला गया, तो क्या हुआ? लाइट की बेंडिंग हो गई। क्या हुआ? बेंडिंग हो गई लाइट की। इसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बस इतनी सी बात है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो क्या करती है? अपना पाथ को चेंज करती है। क्या करती है? अपने पाथ को चेंज करती है। अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है? अपने पाथ को चेंज तो लाइट एक बार और करती थी, याद करो किसमें? लाइट अपना पाथ एक बार और चेंज करती थी, रिफ्लेक्शन में। किसमें? रिफ्लेक्शन में। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था? यानी लाइट उसमें क्या होती थी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता था? जब किसी हार्ड सरफेस या स्मूथ सरफेस पे लाइट क्या करती थी? आके फॉल करती थी, यानी इंसिडेंट रे लाइट का आता था, तो क्या होता था? आती थी, टकराती थी, और नॉर्मल से एंगल आई, एंगल आर बनाते हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे क्या करती थी? चली जाती थी, ठीक। यानी लाइट यहां भी अपना पाथ चेंज करी। देखो पहले इस पाथ पे आ रही थी, फिर अब क्या की? इधर आ गई। यानी लाइट अपना पाथ भी चेंज की थी, इसमें भी अपना पाथ चेंज किए, दोनों में अपना पाथ चेंज की थी, रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन में भी। अंतर क्या है पता है? मैंने बहुत ध्यान से तुमको एक बात समझाई थी। रिफ्लेक्शन में याद रखना, इनटू द सेम मीडियम। यहां पे पाथ चेंज हो रहा है लेकिन मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेम मीडियम में लाइट रह जाती है, पाथ चेंज करते सेम मीडियम में, लेकिन पाथ चेंज करके जब मीडियम भी बदल ले, क्या हो, मीडियम भी चेंज हो जाए, मीडियम भी चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? ध्यान से दोनों को साथ साइड बाय साइड में देखा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू अ सरफेस इनटू द सेम मीडियम, ये होता था रिफ्लेक्शन। मैंने बार बार ये बोला था सेम मीडियम, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख के आना है आपको। इसमें क्या होता था, इसमें होता है एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, वो भी कैसा, वो भी ऑब्लिकली, ऑब्लिकली। अच्छा सीधा सीधा क्यों नहीं, ये देखो सीधा सीधा क्यों नहीं, ये इसका एक एक्सेप्शन केस है, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्लिकली जब लाइट आती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अपनी क्या करती है, पाथ को चेंज करती है, दैट इज योर रिफ्रैक्शन, दैट्स इट। रिफ्रैक्शन का बस इतना फिनोमेना है, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है तुम्हारी लाइफ में, बहुत ज्यादा। ठीक है, रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कैसे, थोड़ा सा हिंट देता हूं, थोड़ा सा अपने आसपास की चीजों को देखो। जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है अगर हमारे कैमरा लेंस से, ठीक है, तो लेंस में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। कोई चीज हमें दिखती कैसे है, कोई चीज हमें विजिबल कैसे होती है। ठीक है, जैसे घड़ी दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, ठीक है, आसपास तुम्हारा दरवाजा दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्यों विजिबल हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या बात हुआ यार, रिफ्रैक्शन तो थोड़ी रिफ्लेक्शन से दिखता था, बात तो सही है, बात तो सही है। सुनो, समझते हैं कोई चीज हमें दिखती कैसे है। मान लो कोई बुक रखा है, यहाँ पे एक टेबल है, वहां पे क्या रखा है, एक बुक रखा है। ठीक, हमें तीन चीजें चाहिए, हमें तीन चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए लाइट, एक होना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, यानी अगर तुम्हारे कमरे में कोई किताब रखा है, मुझे उसको देखना है तो लाइट होना जरूरी है, अंधेरा रहेगा तो नहीं दिखेगा, सीधी बात है। एक होता है लाइट, और दूसरा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। बात तो सही है, हम लोग ये भी डिस्कशन कर चुके हैं रिफ्लेक्शन में कि रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कोई चीज दिखती है, बात सही है। जब तक वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें दिखेगी कैसे। अच्छा, और तीसरा क्या है, तीसरा रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या भला है, सुनना, यानी लाइट अगर बेंड नहीं करेगी तो हमें दिखेगी नहीं, लाइट अगर बेंड नहीं करेगी तो हमें नहीं दिखेगी। कैसे, सुनना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मान लो कोई लाइट का सोर्स है, ठीक, कोई लाइट का सोर्स है तुम्हारे रूम में, ठीक, ये रहा लाइट का सोर्स, यहां से लाइट आ रही है, इस पे पड़ेगी, जी हां, रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में जाएगी, तुम्हारी आंखों में जाएगी, ये रहे तुम, ठीक, यानी तुम्हारी आई में। अब पता है तुम्हारी आंखों में, सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए बोल रहा हूं, सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। लेकिन अभी फिलहाल जान जाओ, अगर अगर यहां तुम्हारी आंखों के अंदर, तुम्हारी आंखों के अंदर अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो हमें कोई भी चीज नहीं दिखेगी, कोई भी चीज, आंखें खोले रहोगे तब भी नहीं दिखेगा। किसकी मदद से होता है, सुनना, किसकी मदद से होता है, बस हल्का सा बता दे रहा हूं, आई लेंस। यानी ये जो टॉपिक पढ़ रहा हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक है। समझ में आया, हमारे डेली लाइफ में हमेशा होता है, कहां कहां देखने को मिलता है। तो पहली बात ये हुआ, हमारी आंखों के अंदर अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो हमें कोई चीज नहीं दिखेगी। आंखों के अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया रिफ्रैक्शन होता है क्या है, यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है तो क्या करती है, लाइट बेंड होती है, लेकिन एक कंडीशन है, कैसी आनी चाहिए, ऑब्लिकली आनी चाहिए तभी। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर समझ। ठीक है, और कहां देखने को मिलता है अपने को, तो और जगह बता दे रहा हूं, जैसे हमें देखने में मदद करता है, नहीं हमारी आंखों के अंदर होता है। अच्छा, लेंसेज जो होते हैं, यानी कैमरा के लेंसेज हो गया, ठीक है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और कहां देखने को मिलता है, और कहां देखने को मिलता है, तो हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन और कहां देखने को मिलता है। हाँ, जो हमारे स्पेक्टेकल्स लगे होते हैं, चश्मे, चश्मे लगे होंगे ना, भैया के, दीदी के, पापा के, मम्मी के, दादा के, दादी के जो चश्मे लगे होते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन पे ही काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आगे चलते हैं, ठीक, आपको जो याद रखना है वो देखते हैं। रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स के, अब बात करते हैं कुछ टर्म्स के, ध्यान से सुनना, यानी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वही चीज लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहाँ पे लिया है एयर और लिया है ग्लास, ऐसे आ रही थी, इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है, वही चीज चलेगा, इसको इंसिडेंट रे। अच्छा, और यहाँ क्या जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, भी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वही चीज है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपको समझाता हूं जो टर्म्स याद रखने हैं। ठीक है, याद रखो इसको, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल, नहीं, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखने, सुनना। ठीक, देखो, मान लो ये रहा एक मीडियम, डिवाइड करती है लाइन, ऊपर कौन सा मीडियम है, ऊपर मान लेते हैं एयर है, और नीचे कौन सा है, ग्लास है। ये कुछ भी हो सकता है, एयर ग्लास ये हम लोग ले रहे हैं, कॉमन है। आप वाटर ग्लास ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, वाटर डायमंड ले सकते हो, कुछ भी। ठीक, देखो लाइट आ रही है, ठीक, अच्छा, जाना किधर चाहिए था, इधर, लेकिन चली किधर गई, इधर। ठीक, लाइट का हो गया क्या, बेंडिंग। तो जिस जगह पे
जो लाइट रे आती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो जाती है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। वहां होता था रिफ्लेक्टेड रे, यहां होगा रिफ्रैक्टेड रे। जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है नॉर्मल, याद रखना कहां बनता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनता है। तो इस सरफेस के नॉर्मल मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसा होगा, इस तरीके से, ठीक। तो इसका नॉर्मल कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक। ये रहा नॉर्मल, समझ लेना, ऐसे ही नॉर्मल बनाओगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, इतनी सारी टर्म्स हो गई, और एक और टर्म्स मिसिंग है, एक और टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ध्यान देना। दो सरफेस को डिवाइड करने वाली लाइन, दो मीडियम को डिवाइड, यानी एयर और ग्लास को डिवाइड करने वाली लाइन का एक नाम है, ऐसे ही नहीं, एक नाम है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। दो मीडियम के डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ठीक। यानी मीडिया क्या है, मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम्स, यानी मीडियम का प्लूरल फॉर्म है, क्या है, प्लूरल फॉर्म, याद रखना, ठीक। मीडियम्स नहीं बोलोगे, मीडिया बोलते हैं, ठीक है। याद रखो, इतने सारे टर्म्स आपको याद रखने, कौन कौन से, एक बार लिख देता हूं आपको, यह ध्यान रखना, इंसिडेंट रे कौन सा होता है, यानी इंसिडेंट रे, ठीक। अच्छा, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, और क्या याद रखना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस याद रखना कौन सा होता है, ठीक। उसके बाद क्या याद रखना आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल आई, एंगल आर। उसके बाद क्या याद रखना आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना, इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, इसको कभी कभी बाउंड्री भी बोल देते हैं, याद रखो, इसको कभी कभी बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, ठीक, बाउंड्री भी बोलते हैं, इंटरफेस हो गया। और क्या याद रखना आपको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतनी सारी टर्म्स याद रखनी है आपको, रिफ्रैक्शन अगर पढ़ना है तो, समझ में आया, रिफ्रैक्शन में सारे टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक, कि कौन सा टर्म कहां पे यूज आ जाएगा, अभी देखते हैं, आगे चलते हैं, ये टर्म्स आपको याद है तो। हाँ, फिर आते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑकर्स। हाँ, याद रखना एक और चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इधर देखो, रिफ्रैक्शन जो होता है ना, रिफ्रैक्शन वो कहां होता है पता है, एट द इंटरफेस, बस एट द इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि अगर लाइट एक मीडियम में है, यानी अगर लाइट एयर में है तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, किसको, स्ट्रेट लाइन को। देखो, जब तक एयर में तब तक कैसी है, जब ग्लास में आ गई तब भी कैसा है, यानी तब भी कैसा फॉलो करेगा, ग्लास में जब तक है तब तक कैसा फॉलो करेगा, तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। पता है बेंडिंग कहां होती है, याद रखो, बेंडिंग सिर्फ और सिर्फ कहां होती है, इंटरफेस पे, बस ये बात याद रखना, अपने दिमाग में हमेशा याद रखो कि बेंडिंग ऑफ लाइट सिर्फ एक पॉइंट पे होती है, वो होता है कहां, इंटरफेस पे। यानी लाइट आ रही है, जैसे मीडियम बदला तुरंत अपना पाथ चेंज करके नीचे चली गई। यानी कहने का क्या मतलब है, लाइट आ रही थी ऐसे 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 ऐसे, सिर्फ एक जगह पे अपना पाथ चेंज करेगी और बाकी सीधे चलती जाएगी, ठीक। वही यहां पे बात लिखा हुआ है, क्या, कि रिफ्रैक्शन ऑकर्स, यानी रिफ्रैक्शन होता है राइट एट द इंटरफेस ऑफ द टू डिफरेंट मीडिया, बस। यानी कहां होगा, आपको कहां पे लाइट टूटी हुई दिखेगी, यानी लाइट में बेंडिंग आपको सिर्फ एक जगह दिखेगा, वो दिखेगा आपको इंटरफेस पे और कहीं नहीं। यानी ये पेंसिल आपको टूटी हुई कहां दिख रही है, ये पेंसिल आपको टूटी हुई कहां दिख रही है, तो इंटरफेस पे। ये चाहो तो आप घर पे कर भी सकते हो, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि भाई एक्सपर्ट लोगों ने परफॉर्म किया, कुछ नहीं है। एक सिंपल ग्लास लेना जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, शीशे वाला ग्लास ले लो, प्लास्टिक का ग्लास ले लो, उसमें भर दो यहां तक पानी, ठीक। जब आप पेंसिल रखोगे, बाहर निकालोगे तो क्या होगा, सीधी रहेगी, जैसे पानी में डालोगे तो क्या दिखेगा आपको, आपकी पेंसिल टूटी हुई दिखेगी। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक जगह टूटी हुई दिखेगी, इंटरफेस पे। यानी रिफ्रैक्शन कहां होता है, राइट एट द इंटरफेस, और कहीं नहीं होता, बस इतनी बात याद रखना। रिफ्रैक्शन के बारे में अभी तक जो सुना वो ध्यान से सुन लो। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब, और रिफ्रैक्शन होता कहां पे, तो सिर्फ इंटरफेस पे होता है। इंटरफेस किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जो दो मीडियम्स को डिवाइड करने वाली बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं इंटरफेस, ठीक। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे,
ये सारी बातें अपन जान चुके हैं। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास लेंसेज। ठीक, अच्छा, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ये सारे काम करते हैं, यानी रिफ्रैक्शन फेनोमेना पे काम करने वाले ये कुछ डिवाइसेज हैं, देख लो इसको ध्यान से। ठीक, इसमें एक और जोड़ लेना, स्पेक्टेकल्स, यानी जो चश्मे आपको लगते हैं ना, वो भी आपके बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, वो भी रिफ्रैक्शन पे काम करता है। हमारा आई लेंस सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि हमें दिखती कैसी चीज है, ठीक है, वो भी हमारा रिफ्रैक्शन पे ही काम करता है। इसलिए रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कैमरा में लेंसेज ना तो आपके सुंदर सुंदर पिक्चर नहीं आने वाले। ठीक है, याद रखना, यानी रिफ्रैक्शन फेनोमेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब सवाल आता है, लाइट एक मीडियम से आ रही थी, दूसरे मीडियम में जाके अपना पाथ को कर दी चेंज, ऐसा होता ही क्यों है, वाई। अब क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा आखिर होता ही क्यों है। सुनो, इसका आंसर ढूंढेंगे इसमें कि भाई आपने कहा, हमने मान लिया, ऐसे कैसे, तो इसका रीजन दीजिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सुनना, देखो लिखा है वाई लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, यानी लाइट अपने पाथ से डेविएट ही क्यों हो रही है। इसका आंसर सुनो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो इसका आंसर है ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट। क्या, ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिखा है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। इसका मतलब क्या है, मतलब ये सिंपल सा मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट अलग होगा। जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा, वैक्यूम में कुछ और होगा। ठीक, एयर और वैक्यूम को सेम लेते हैं तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, जैसे लाइट अगर ग्लास में गया तो कुछ और होगा, डायमंड में गया कुछ और होगा। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि भैया अगर एयर में स्पीड ऑफ लाइट मान लो c है, तो यहां पे कुछ v1 होगा, यहां पे कुछ v2 होगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वेरी करेगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगा, वेरी करेगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ऐसा क्यों होता, सुनना, ये तो रहा रीजन कि भैया जानो कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक, लेकिन इसको अपन डिटेल में जानते हैं, समझते हैं कैसे। बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट के कारण होता है। सुनो, अब व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ऐसा होता ही क्यों है, स्पीड ऑफ लाइट को ऐसा क्या हो जाता है कि लाइट को अपना पाथ बेंड करना पड़ जाता है, ऐसा क्या होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एक टर्म्स आता है क्या, बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडिया। यानी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नथिंग बट द डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ लाइट, यानी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में अगर हम बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में बात करेंगे, तो फिर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बन जाएगा हमारा, डेंसिटी। यानी लाइट के टर्म में हम लोग डेंसिटी नहीं बात करते, हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी बात करते हैं। सुनो क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टू मीडिया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, देखो इसको ध्यान से। इसका मतलब यह है कि ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो कि एक बहुत मस्त हाईवे है। ठीक है, मान लो ये रहा हाईवे, ठीक, ये रहा हाईवे खुला है, एकदम खुला हाईवे। ठीक, एक रास्ता यहां से आ रहा है और इस पार तुमको जाना है, इस पार से इस पार, यानी हाईवे को तुमको क्या करना है, क्रॉस करना है। सीधी बात है, हाईवे को तुमको क्या करना है, क्रॉस। ठीक, अभी हाईवे पे कितनी गाड़ियां पता है, एक गाड़ी यहां है, एक गाड़ी यहां है, एक गाड़ी यहां है, बस 3। मान लो इतने लंबे से हाईवे, लंबे चौड़े हाईवे पे कोई है ही नहीं, कोई गाड़ी ही नहीं है, तो क्या करोगे, तुम आराम से आओगे, अपनी स्पीड में क्रॉस कर जाओगे। यानी तुम क्या रखोगे, अपनी स्पीड क्या रखोगे, स्पीड तुम बढ़ा सकते हो, क्योंकि गाड़ियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा कम, यानी देयर आर लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो क्या करोगे, तुम स्पीड से निकल सकते हो। ठीक है, देखोगे गाड़ी एक बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो तुम क्या करोगे, फटाक से हाईवे क्रॉस कर लोगे हाई स्पीड में। क्यों, क्योंकि यहां पे था, यहां पे क्रॉस करना तुम्हारे लिए आसान था, यहां पे क्रॉस करना तुम्हारे लिए आसान था, क्रॉस करना तुम्हारे लिए इजी था। क्यों इजी था, क्योंकि तुम्हारा कोलिजन के चांसेस कम थे। याद रखो, कोलिजन के चांसेस क्या थे, बहुत ज्यादा कम थे, यानी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुके थे। ठीक, जिसके कारण तुम्हारी स्पीड गई बढ़। याद रखो, तुम्हारा क्रॉस करना आसान था क्योंकि कोलिजन यानी टकराने के चांसेस कम थे, तो तुम्हारी स्पीड गई बढ़। ठीक, अब सुनो, थोड़ा सा और हाईवे पे तुमको फिर मान लो अगर किसी बंदे को यहां से क्रॉस करना है, यानी इस पार खड़ा है, वो इस पार खड़ा है, उसको इस पार जाना है, लेकिन एक शर्त है, इस बार क्या है, इस बार ढेर सारी गाड़ी है, इस बार बहुत सारी गाड़ी है। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो क्या होगा, सुनना, बहुत सारी गाड़ी है तो क्या करेगा पता है, इसकी स्पीड जितना यहां पे रख पाया था, जितनी तेजी से यहां जाएगा उतनी तेजी से यहां चला जाएगा क्या, नहीं, जितनी तेजी से यहां गया तो उतनी तेजी से यहां नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि पता है यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा का मतलब मीडियम कैसा है, तो यहां बोलेंगे अगर बात करें तो डेंसर मीडियम है। क्या है, और ये मीडियम क्या था, रेयरर। ये कंडीशन क्या था, रेयरर।
और ये कंडीशन क्या है, डेंसर है, ठीक है। जहां पे डेंसर ज्यादा होता है वहां डेंसिटी ज्यादा होता है, तो वहां क्या करती है, स्पीड लाइट की घट जाती है, स्पीड क्या होती है, घट जाती है, ठीक। तो क्या करता है, सुनना, अगर जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे यहां पे समझो एक बार और, ठीक। मान लो अगर आपको रास्ता कभी क्रॉस करना है, रास्ता अगर कभी क्रॉस करना है, यहां ढेर सारा भीड़ है, इस रास्ते पे ढेर सारा भीड़ है, ठीक है, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, आपको रास्ता क्रॉस करना है, तो आप कौन सा पाथ चूज करोगे? सिंपल सी बात बताओ, अगर ढेर सारा भीड़ है तो आप कौन सा पाथ चूज करोगे? आप ये पाथ चूज करोगे? कॉमन सेंस। जब डेंसिटी बहुत ज्यादा, बहुत मतलब पे पाप ये चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसी में इतना ज्यादा भीड़ है, तो आप कौन सा पाथ लोगे? ये वाला लोगे पाथ? नहीं, आप लेते हो क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। यानी आप क्या लेते हो, आप लेते हो शॉर्टकट। क्या लेते हो? शॉर्टकट। याद रखना, कब लेते हो शॉर्टकट? जब होती है डेंसिटी हाई, जब होती है डेंसिटी हाई, यानी डेंसिटी ज्यादा होगा तो आप क्या लोगे, शॉर्टकट लोगे। याद रखना, लाइट भी यही करती है, लाइट भी अपना कोलिजन यानी कि टकरा ना जाए, ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करती है, अपनी स्पीड, आखिर में उसकी स्पीड तो घटी गई ना। एक बात बताओ, यहां पे तुम अपनी स्पीड ज्यादा तो नहीं रख पाओगे, बहुत भीड़ भड़कता है तो ज्यादा स्पीड नहीं रख पाओगे ना, अपनी स्पीड कम करोगे और क्या लोगे, शॉर्टकट। बस यही दो बातें याद रखना। लाइट भी यही दो काम करती है, क्या करती है, अपना पाथ मोड़ती है किधर की तरफ, शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ, किधर, शॉर्टकट लेती है, छोटा रास्ता चुनती है। कहां? जब डेंसर मीडियम में जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि ढेर सारा टकराए, यानी बहुत ज्यादा कोलिजन ना हो, क्योंकि स्पीड क्या हो गया उसका, जिसके कारण स्पीड गई घट, तो लाइट क्या करती है, शॉर्टकट, शॉर्टकट से निकलना चाहती है। बस आपको यही याद रखना है, ठीक। अब आते हैं इस पे, अब उसी पे आते हैं कि भैया होता क्यों है, डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ने से स्पीड पे फर्क आता है। हम लोग देख लिए ना, डेंसिटी जहां बढ़ जाती है हम उतनी स्पीड से नहीं जा पाएंगे भाई, भीड़ बहुत ज्यादा है, टकरा जाएंगे। तो लाइट भी वही करती है कि अपनी स्पीड घटाती है, अपनी स्पीड घटाती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या बढ़, और स्पीड घटाई तो किधर से निकलना पड़ेगा, शॉर्टकट से। शॉर्टकट से निकलना मतलब, अभी देखते हैं उसका मतलब क्या है। देखो यहां क्या लिखा है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है, लेस डेंसिटी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब होता है मोर डेंसिटी। बस, ठीक। इतनी सारी बातें रही, अब इसको ध्यान सुनना। अब यहां पे आओ, बोल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन, ठीक है, वो तो वही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब ये देखो कंडीशन, ध्यान से सुनना। हम ये जानते हैं जब लाइट रेयरर मतलब क्या है, रेयरर मतलब क्या है, फ्रीली। रेयरर का मतलब क्या है, लाइट क्या करेगी, फ्रीली मूव कर सकती है अपनी स्पीड बढ़ा के, ठीक। लेकिन डेंसर का मतलब क्या है, डेंसर का मतलब क्या है, लाइट की स्पीड क्या हुई, लाइट की स्पीड घट गई, लाइट की स्पीड घट गई, यही मतलब हुआ ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ, घट गया, डेंसर का मतलब। तो जब भी कभी रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर में, यानी लाइट आ रही थी इधर से, आते 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 डेंसर में घुस गया, यानी यहां क्या है, यहां बहुत ज्यादा भीड़ है, यहां क्या है, बहुत ज्यादा भीड़। तो याद रखना, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट क्या लेती है, शॉर्टकट। लाइट क्या लेती है, शॉर्टकट। बस आपको यही याद रखना है, लाइट क्या लेती है, शॉर्टकट, ठीक। शॉर्टकट का मतलब क्या है, किधर मुड़ेगी पता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो किधर मुड़ती है, रेयरर से डेंसर में जाती है तो किधर मुड़ती है, नॉर्मल की तरफ, यानी शॉर्टकट ले रही मतलब इधर की तरफ मुड़ेगी। यानी समझो इसको तो ऐसे है, ऐसे अगर मैं इस पॉइंट पे एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करूं, ठीक, अच्छा, तो इसका नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये रहा हमारा एयर और ये रहा हमारा ग्लास, ये क्या रहा हमारा ग्लास, ठीक। तो क्या होगा, लाइट को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन लाइट क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट रेयरर से कहां घुस गई, रेयरर से कहां घुस गई, डेंसर में। रेयरर से कहां गई, डेंसर में, ठीक। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या लेगी भैया, लेगी चुपचाप से शॉर्टकट। और शॉर्टकट लेगी तो उसको बताते कैसे हैं, बोलते हैं कि नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल से चिपक गई। लाइट आ रही थी जा रही थी, लेकिन जैसे डेंसिटी बढ़ा, लाइट क्या करेगी, शॉर्टकट लेगी, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। देखो लाइट जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन चली किधर गई, शॉर्टकट लेके फटाक से बोली, अरे यार मुझे इस मीडियम से निकाल दो बाहर, मैं तुरंत निकालना चाहती हूँ, इससे शॉर्टकट ली, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक। ठीक, समझ में आया, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन चली गई इधर, ठीक, नॉर्मल की तरफ मुड़ी। बस आपको यही याद रखना है क्या, कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो किधर मुड़ती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसा क्यों करती है, तो लिखा है शॉर्टकट लेने के लिए। क्या, लाइट फाइंड्स शॉर्टकट टू ट्रेवल एज द डेंसिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो शॉर्टकट लेती जाएगी, ठीक। और डेंसिटी कम होगा तो क्या करेगी, शॉर्टकट नहीं फिर लॉन्ग कट, तो अपनी स्पीड बढ़ा के फटाक से निकल जाएगी, दूर भाग जाएगी, ठीक है। देखो क्या हुआ है, जब रेयरर से डेंसर में आया, यानी एयर से कहां घुसा है, ग्लास में, तो आ रहा था, फिर किधर चला गया, डेंसर में, यानी नॉर्मल की तरफ आया है। देखो नॉर्मल से चिपक गया है, फिर जैसे डेंसर से कहां गया, फिर से रेयरर गया, अपनी स्पीड क्या किया, स्पीड बढ़ा लिया।
क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, क्योंकि अब क्या हुआ, डेंसिटी हट गया, अब भीड़ भड़का वाला इलाका खत्म, अब तेज भाग रहा है, ठीक, डेंसिटी बढ़ गया तो किधर हुआ, नॉर्मल से दूर भाग गया। आना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन नॉर्मल से बेंड करके कहां पहुंच गया, इधर की तरफ, ठीक। वही लिखा है कि जब डेंसर से रेयर जाए, जब डेंसर से रेयर जाए तो लाइट क्या करती है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। आना चाहिए था ऐसे, लेकिन भाग गई उधर, ठीक। यही चीज होता है कि जब रेयर से डेंसर में आता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, जब रेयर से डेंसर आता है तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयर जाता है तो किधर भाग जाता है, नॉर्मल से दूर, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, जो लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट अंदर, यानी इस लाइट को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। लेकिन जो बाहर जाती है उसको क्या बोलते हैं पता है, इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इसको कहीं मार्क कर लो, ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, ये इमर्जेंट रे है। क्यों, क्योंकि ये एक मीडियम से इमर्ज आउट हुई है, बाहर आई है, तो उसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, फिर रिफ्रैक्टेड रे, फिर इमर्जेंट रे, यानी ये क्या हुआ, मीडियम से बाहर आई है, यानी इमर्ज की है, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एंगल ई, और बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, और एंगल इमरजेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, ठीक। दो बातें आपको याद रखनी है, रेयर से डेंसर आता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट क्या करती है, शॉर्टकट लेती है, शॉर्टेस्ट पाथ चुनती है, ठीक। ये हुआ आपका बात रिफ्रैक्शन के बारे में। अब इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कहां कहां जनरल लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग देख ही नहीं सकते रिफ्रैक्शन, बहुत आसानी से देख सकते हो। मैं एक एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूं। एक तो यही हो गया पेंसिल वाला, खाली गिलास में पानी डालना, पेंसिल डालना, तुमको लगेगा तुम्हारी पेंसिल टूटी है, पानी से बाहर निकालोगे पेंसिल, अरे वाह सही है, फिर डालोगे, फिर कहोगे अरे वाह टूटी है, फिर निकालोगे, फिर सही है, ठीक। अच्छा, दूसरा कहां देखने को मिलता है, कॉइन। पता है, जब कॉइन आप बाउल में रखोगे, इसको एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी परफॉर्म आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक बाउल लेना, एक बाउल लेना, ठीक। देखो उसमें क्या करना है, एक छोटा सा ना सिक्का मत रखना, तुम इसको मार्कर से, तुम इसको ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर, जिस मार्कर से भी करना होगा, उससे तुम नीचे ना बाउल की सतह पे, बाउल की सतह पे डॉट ऐसे ऐसे पॉइंट कर देना, ठीक, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद तुम ना यहां ना खाली अभी बाउल रखना, ठीक है, ऐसे खाली बाउल रखना, तुम यहां से इसको ऐसे देखना, ठीक। यानी यहां पे कहा हो तुम यू, अपने आप को इमेजिन करो, यू आर हियर, ठीक, यू। अच्छा, इससे जितनी लाइट रे निकलेंगी, यानी एक लाइट रे इधर चली जाएगी, 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 यानी तुम्हारी आंखों तक अभी एक भी लाइट रे नहीं आ रही। यानी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बाउल लेना है, उसमें मार्क करना है कुछ ब्लैक पेन से, ब्लैक ब्लू पेन से, या रेड पेन से, जिससे भी मार्क कर देना, ठीक। बाउल को ऐसे देखना है, ऐसे इस अपने आप को पहले वो दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसी पोजीशन पे आ जाओ जहां तुम्हें मार्कर, वो मार्कर का साइन दिखता हुआ नहीं दिखे, यानी तुम्हें क्या हो, नॉट विजिबल, यानी ये साइन ऐसी पोजीशन पे, पहले तुम यहां थे, यहां से यहां, 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 ऐसी जगह पे आ गए, यानी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब कहोगे तो नहीं दिख रहा है, ठीक, अब कहोगे तो नहीं दिख रहा है, ठीक। इसमें क्या करोगे तुम, अब क्या करना, तुम इतना चीज करने के बाद, इतना चीज करने के बाद, यानी जब तक तुम अपने आप को इधर लेके आओगे, ठीक है, यानी ऐसी पोजीशन पे कि तुम्हें ये क्या है, डॉट क्या है, नॉट विजिबल, डॉट क्या है, नॉट विजिबल, ये परफॉर्म करना मैं भी किया हूं, नॉट विजिबल। फिर क्या करना, इसमें धीरे धीरे पानी उड़ेलना स्टार्ट करना। क्या करोगे, धीरे धीरे इसमें पानी उड़ेलना स्टार्ट करोगे, अपनी पोजीशन नहीं रखना, ठीक। यहां से धीरे से इसमें पानी डालना, पानी यहां से डालना स्टार्ट करना, ठीक। यानी एक ग्लास ले लेना, उससे धीरे 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 इसमें पानी डालना, ठीक। क्या होगा, पानी भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, थोड़ा सा भरेगा इधर, इतना जब भर जाएगा ना तो फिर छोड़ देना। जैसे ही तुमको अपनी पोजीशन मेंटेन रखना, ग्लास से पानी धीरे धीरे डालना, क्या होगा पता है, जो डॉट तुमको पहले विजिबल नहीं था, अब क्या होगा, उससे जो लाइट रे निकलेगी ना, वो बेंड होकर तुम्हारी आंखों तक आ जाएगी, वो बेंड होकर तुम्हारी आंखों तक आ जाएगी। यानी जो लाइट रे तुम्हारे दूर जा रहा था, यानी इधर जाना चाहिए था, वो बेंड होकर तुम्हारी आंखों तक आ जाएगी, और तुम्हें पता है कहां दिखेगा, ये डॉट तुमको देखना यहां दिखने लगेगा, ये डॉट तुमको कहां दिखेगा, ये डॉट तुमको यहां दिखने लगेगा। वही चीज यहां लिखा हुआ है कि सिक्का अगर यहां पे रखा है, ठीक, सतह पे,
तुम्हें पहले नहीं दिख रहा था, पानी डाले थे तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे सॉरी पानी खाली था तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे पानी इसमें डालने लगे तो क्या हुआ, जो रे यहां से निकल के मिस हो रही थी, तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन अब तुम्हारी आंखों तक आ रही है, यानी तुम्हारे आंखों तक यानी यहां तक आ रही है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में आया तो सरफेस के यानी नॉर्मल से बेंड अवे, लाइट को जाना किधर चाहिए था, इधर, लेकिन लाइट क्या हुआ, डेंसर से रेयर आके क्या हुआ, बेंड अवे हो गई। अवे बेंड हो गई मतलब तुम्हारी आंखों तक आ गई, यानी यू, अपने आप को यहां इमेजिन करो तो यू यहां हो, ठीक। यानी तुम क्या किए, अब सिक्का देख सकते हो, इस लाइट को पीछे खींच देना, सिक्का तुमको यहां दिखेगा, जो सिक्का वहां है भी नहीं, जो सिक्का नीचे वो तुमको ऊपर दिखेगा। ये सब कारण किसके हो रहा है, ये सब हो रहा है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन के कारण तुमको क्या करता है, पेंसिल टूटी हुई दिखती है, सिक्का ऊपर दिखता है, स्विमिंग पूल का डेप्थ तुमको ऊपर दिखता है, जिसको हम लोग एपेरेंट डेप्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार और देख लो, स्विमिंग पूल का डेप्थ, इसको देख लो बस लास्ट में, फिर चलते हैं आगे, ठीक। एक इफेक्ट और देख लो, मान लो ये रहा सतह, ये रहा पानी भरा हुआ है, ठीक, आप ऐसे ही समझ लो यहीं पे, ठीक। एक लाइट रे यहां गई, एक लाइट रे यहां गई, ठीक, नहीं, एक लाइट रे यहां जा रही थी, ठीक। अच्छा तुम कहां पे हो, तुम यहां पे हो, ये जैसे ही सरफेस के बाहर निकलेगी, सरफेस के बाहर निकलेगी मतलब डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में जाना, इसको ऐसे चाहिए था लेकिन बेंड होके इधर आ जाएगी, ठीक। अच्छा ये भी सेम, जाना इसको कहां चाहिए था, ऐसे इधर अपने पाथ को पकड़ के, लेकिन जैसे ही डेंसर से रेयर जाएगा, नॉर्मल से बेंड अवे हो जाएगी, दूर जाएगी, यानी कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगी। और तुम खड़े हो यहां पे, तुम खड़े हो यहां पे, ठीक, तो तुमको पता है कहां दिखेगा, तुम मतलब जो लाइट रे तुम इस सतह से निकल के जो तुम्हारी आंखों तक आनी भी नहीं थी, वो अब तुमको पहुंच गई, कैसे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी लाइट रे ऐसे आके ऐसे चली गई, फिर ऐसे आके बेंडिंग हो गया और ऐसे तुम्हारी आंखों तक पहुंच गई, तो तुम्हें पता है कहां दिखेगा, तुम्हें दिखने लगेगा यहां पे, तुम्हें यहां कहीं विजिबल होगा, यानी ये जो पूरी सतह है ना, ये तुमको कहां विजिबल होने लगेगी, थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल, यानी स्विमिंग पूल हो गया, कोई रिवर बेड हो गया, उसका कहां, यानी जो डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ क्या है, एक्चुअल डेप्थ तो ये है ना, इसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल में डेप्थ कहां है, नीचे यहां पे बॉटम पे, लेकिन तुमको दिखने कहां लगा, ऊपर, यानी इसके रिफ्रैक्शन के कारण हमें किसी भी चीज की हाइट कम लगती है, जैसे बाथरूम में नहाने जाते हो, बल्टी की जगह पानी डालते हो तो बल्टी का सतह ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये सब होता है रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक। आगे चलते हैं, अब क्या है कंडीशन पर नो रिफ्रैक्शन, देखो दो कंडीशन है, रिफ्रैक्शन कब कब नहीं होगा, कब कब नहीं होगा, तो उसमें पहला आता था जो ऑब्लिकली वाला डेफिनेशन था, उसी का उल्टा क्या है, जब इंसिडेंट हो कहां पे, इंसिडेंट यानी जब व्हेन लाइट इंसिडेंट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री किसके, तो बोलेंगे सरफेस के, सरफेस के, 90 डिग्री किसके है, सरफेस के, यानी क्या है, इंटरफेस या फिर सरफेस के परपेंडिकुलर अगर लाइट गिर रही है, ठीक, सीधे अगर आ रही है, तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो, ठीक, क्योंकि लाइट इससे ज्यादा एक बात बताओ कहां जा रही है, रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है ना, इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या होगा यार, अगर लाइट सीधे आ रही है तो इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या होगा, तो लाइट मुड़ेगी ही क्यों, लाइट मुड़ेगी ही क्यों, जब इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट ही नहीं हो सकता तो लाइट मुड़ेगी ही क्यों, सीधी बात है, ठीक। तो यही रीजन है क्या, कि याद रखना, जब लाइट इंसिडेंट हो नॉर्मल पे ही, नॉर्मल टू द इंटरफेस हो, जब या तो नॉर्मल पे ही लाइट को इंसिडेंट कराया जाए, या तो फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, ठीक, जिस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या, व्हेन इन एनी कंडीशन, हाँ किसी भी कंडीशन में अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए, ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी जितना डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जितना इसका है उतना ही ऑप्टिकल डेंसिटी अगर इस मीडियम का हो जाए, तो भी लाइट क्या करेगी, लाइट आएगी और चुपचाप चली जाएगी। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल है, कोई एक मीडियम 1 है, कोई मीडियम 2 है, दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, यानी दोनों का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम, ठीक। इस सिचुएशन में लाइट आएगी और बिना बेंडिंग के लाइट अपनी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी, सिर्फ इस सिचुएशन में। यानी दो कंडीशन बना, किसी का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो जाए, या तो लाइट इंसिडेंट ही नॉर्मल पे हो जाए, यानी नॉर्मल पे ही गिर जाए, बस इन्हीं दोनों कंडीशन में, ठीक। अब आते हैं कि इस पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी यूटीज के लिए, याद रखो ये यूटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो पहला लॉ एकदम सिमिलर है किसके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एकदम सिमिलर है। देखो क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे
and the normal to the interface of two media at the point of incidence all lie on the same plane. क्या बोल रहा है कि ये जो आती हुई इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। यानी इंटरफेस पे लाई करती हुई जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंटरफेस पे लाई करती हुई जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारा कहां लाई करेंगे? तो सेम प्लेन में लाई करेंगे। कहां लाई करेंगे? सेम प्लेन में। आप इसको ध्यान से देख लो बस, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जितनी बातें जानते हो सब की सब, इसीलिए टर्म्स पढ़ाया था। जितने भी टर्म्स है सारा कहां लाई करेगा? एक ही प्लेन पे। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब आता है क्या? सेकेंड लॉ। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको समझने के लिए ध्यान से इधर सुनो। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आप पहले समझ लो, मान लो ये कोई मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 2 है, ठीक। या इसको ऐसे समझते हैं, ये ले लेते हैं अपन वाटर और ये ले लेते हैं अपन ग्लास। ध्यान से सुनना, अगर बोलता क्या सेकेंड लॉ उसको समझो। मान लो अगर मैंने एक रे ऐसे गिराया, वाटर और ग्लास में डेंसर कौन है? तो ग्लास, ठीक। ये बना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 मानते हैं। अच्छा, तो लाइट अपना पाथ क्या करेगा? मोड़ेगा, किधर जाएगा? नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ठीक। बस छोड़ दो। इसके बाद फिर क्या है? सेकेंड बार हमने दूसरा कोई, हमने मान लो कि किसी और एंगल पे गिराया, सेम मीडियम पे, और किस कलर की लाइट है? तो मान लो हम लोग किस कलर की? ग्रीन कलर की ले लेते हैं। किस कलर की? ग्रीन कलर की लाइट है। कौन सी लाइट है? ग्रीन कलर की लाइट। इसका इंपॉर्टेंस क्या? सुनना, अभी भी ग्रीन कलर की लाइट है, लेकिन अब इंसिडेंट कर रहे हैं अपन इस एंगल पे, ठीक। और इसका नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये रहा, तो ये रहा नॉर्मल और ये रहा एंगल आई, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस 2। ध्यान से सुनना, ये केस 2 है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 1 था, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। सुनना इसका इंपॉर्टेंस, ये भी क्या है? नॉर्मल। अच्छा, अब अपन क्या किए? अब अपन तीसरी बार भी लाइट को इंसिडेंट किया, लेकिन इस बार लाइट को इंसिडेंस इस तरीके से हुई। यानी इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करने जाऊं तो क्या होगा? सुनना, ये रहा नॉर्मल, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 3, तीसरी बार अपन ड्रॉ किए हैं, ठीक। ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3। मतलब क्या है? सुनो, हमने वाटर और ग्लास, हमने दो मीडियम लिया, वाटर और ग्लास। एक बार यहां से लाइट डाली, ग्रीन कलर की लाइट, एक बार यहां से लाइट डाली तो फिर ऐसे गया, तो हमने नोट कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने नोट करके रख लिया। फिर हमने क्या किया? सेकंड केस में थोड़ा सा एंगल को टिल्ट किया, यानी एंगल को इस तरीके से, लाइट अभी भी ग्रीन है, यहां पे जला रहा हूं, तो लाइट ऐसे जाके ऐसे मुड़ गई। हमने फिर नोट कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, हमने नोट कर लिया सेकंड केस का। फिर तीसरी बार हमने क्या किया? चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो ग्रीन कलर की लाइट हमने फिर से यहां पे मध्य मारी, यानी इस एंगल पे मारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 3, तो हमने नोट कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नोट कर लिया कि भैया कितना लाइट मुड़ रहा है, तीनों नोट कर लिया हमने, तीनों केस का। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता क्या? सुनना, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है ना कि अगर आप इन दोनों एंगल का रेशियो लो, लेकिन साइन के साथ। मतलब क्या है? अगर मैं इसका निकालू क्या? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन आई बाई साइन आर 1 आ गया। यानी बोलता क्या? सुनो, अगर मैं साइन आई बाई साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर मैं लूं तो वो क्या आएगा पता है? वो आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा? वो आएगा एक कांस्टेंट, ठीक। क्या मतलब वो इसका? सुनो, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्या देगा? कांस्टेंट। लेकिन उसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। क्या? एक कंडीशन है पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए, पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए, और सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी सेम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? सेम वेवलेंथ का मतलब सेम कलर की लाइट, सेम वेवलेंथ का मतलब सेम कलर की लाइट, ठीक है। ध्यान से सुनना, इधर क्या बोल रहा है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, जो हमने नोट किया था उसको लिख लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 द बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन 3। ये सारा क्या होगा? सॉरी,
ये सारा क्या होगा, एक कांस्टेंट देगा, एक क्या देगा, कांस्टेंट देगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ठीक, देखो अब इसको एक बार समझते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट। दैट्स इट। मतलब क्या है कि अगर हम लोग एयर और ग्लास लिए तो बार बार एयर और ग्लास में, अगर बार बार एयर और ग्लास में आप एक ही वेवलेंथ, एक ही लैम्डा की लाइट डाले जाओ किसी भी एंगल पे, तो पता है आप उसका अगर रेशियो लोगे ना, दैट इज साइन आई बाई साइन आर। अगर निकालने जाओगे ना तो क्या आएगा पता है, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यही बोल रहा है। लेकिन दो कंडीशन है। क्या, एक तो पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए, पेयर ऑफ मीडिया क्या होना चाहिए, सेम, और दूसरा क्या है, सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। क्या, सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। यानी पेयर ऑफ मीडिया नहीं बदलना चाहिए, यानी अगर एयर ग्लास है तो एयर ग्लास रखना है। ठीक, और सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट, सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब सेम कलर ऑफ लाइट। ठीक है, यानी अगर ग्रीन कलर डाल रहे हो तो ग्रीन कलर डालो, या रेड डाल रहे हो तो रेड। लेकिन अगर आपने लाइट बदला यानी वेवलेंथ बदला तो फिर मामला कुछ और होगा। इसलिए सेम कलर ऑफ लाइट और सेम पेयर ऑफ मीडिया में अगर आप बार बार एंगल आई डालते जाओगे और उसका रेशियो लेते जाओगे, साइन आई बाई साइन आर, दोनों एंगल नोट करो, साइन आई बाई साइन आर लेते जाओ, तो पता है कांस्टेंट आएगा। उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं पता है, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसने दिया था, ये दिया था, दिस लॉ हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द स्नेल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। किसने दिया था, एक स्नेल साहब थे, उन्होंने बहुत काम किया था तो उन्हीं के नाम पे दिया गया, ये लॉ उन्हीं ने दिया है। ठीक है, क्या मतलब था, ये मतलब था उसका कि अगर हम पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं करते हैं और कोई किसी भी एंगल पे डालते जाओ सेम कलर ऑफ लाइट, अगर मैं इस पे डालूं, किसी और एंगल पे डालूं, इनफिनाइट एंगल है, डालते जाओ। ठीक है, जिस पे भी डालोगे, लेकिन अगर उसका रेशियो ले लिया किसके साथ, साइन के साथ, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। यानी ये वैल्यू भी सेम होगी, 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 और ये वैल्यू लेते जाओ, चाहे जितना भी लेते जाओ, सब क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा, और वो कांस्टेंट का नाम क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि होगा हमारा अगला टॉपिक। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोनों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहला तो भैया कुछ नहीं था, क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये था पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इसका मैं साइन ले लूं, यानी यहां लिखूं साइन आई और यहां लिखूं साइन आर, यहां लिखूं साइन आर। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो क्या ले लूं, अगर मैं साइन आई बाई साइन आर कर दूं तो चुपचाप हमें एक वैल्यू मिलेगा, एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, वही कांस्टेंट होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतनी सी बात है, बस दो कंडीशन याद रखना, पेयर ऑफ मीडिया नहीं बदलना चाहिए और सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट, बस। यानी सेकंड लॉ क्या बनता है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। बस दो चीजें याद रखना, फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट्स इट। ये होता है आपका सेकंड, ये होता है फील। इतनी सारी बातें आपको फील कराने के लिए थी कि ये रेशियो सारी बराबर होगी। बस दो कंडीशन था कि अगर लाइट हम ग्रीन रख रहे हैं तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और वाटर और ग्लास में नाप रहे हैं। ठीक, मीडिया पेयर का चेंज नहीं किया, पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं किया है। बाकी आप निकालते जाएंगे, साइन आई बाई साइन आपको कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे होता हमारा रिफ्रैक्शन टॉपिक पूरा प्रॉपर तरीके से खत्म। रिफ्रैक्शन जिसको भी देखना था अच्छे से, अगर जिसने वीडियो को आखिरी तक देखा है तो वो समझ जाएगा कि रिफ्रैक्शन का असली महत्व क्या था। हमने इंपॉर्टेंस और डिटेल में अपन सारी वीडियो को देखे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे किसमें, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 10 ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। ठीक, उसका टेंशन नहीं है। बाकी आपसे मिलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। गारंटी देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला वीडियो देखने के बाद आपको एक भी न्यूमेरिकल छूटने नहीं वाला। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।